एक ऐसी रेस है जिसमें जीते तो भी मरे, हारे तो भी मरे। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही है? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं, मैं तो उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती है। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से, उनकी नौकरी जाती है जाए मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मुझे आगे बढ़ना है। एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक में फर्क समझ आ गया हमको? अनरियलिस्टिक मींस कि आप सिगरेट पीना ही छोड़ दो, दैट इज अनरियलिस्टिक। क्योंकि एक बंदा 20 साल से सुट्टेबाज बना है, वो 20 मिनट में नहीं छोड़ सकता है, तो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बट ये एक्सपेक्ट करना कि भाई तू घर में मत पी, एटलीस्ट मेरे साथ में मत पियो, पीना है तो वहां जाकर, या अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मत पियो। अपनी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बच्चों की लाइफ एटलीस्ट खराब मत करो। दैट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर भी सामने वाला बंदा नहीं मानता तो, और अलग होना पड़ता, छोड़ दो, दैट इज पार्ट ऑफ लव। जैसे ही कुछ भी गलत हो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। दैट टेकिंग ऑफ अ स्टैंड और फाइटिंग फॉर व्हाट इज राइट इज पार्ट ऑफ लव। इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम लव। फिर चाहे आप अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अकेले में बैठे हो, यू आर ऑलवेज देयर इन दिस मोमेंट। खुद को समझने का मतलब है आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जो पास्ट है और फ्यूचर है ये सिर्फ इल्यूजन्स है। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जस्ट एन इल्यूजन। ये सब सिर्फ हमारी ब्रेन की पैदाइश है। रियलिटी वो है जो नहीं बदलती है। पेन में जो इंक है उसको आप देख सकते हो टाइम की तरह। टाइम हम सबके पास में लिमिटेड है। आप चाहे चाहो ना चाहो वो इंक खत्म होती ही चली जा रही है, क्योंकि पेन कभी रुकता नहीं है। आपको लगता है कि वो रुक गया है लेकिन रुकता नहीं है। पेन तो चलता ही रहता है और जैसे जैसे चलता रहता है, क्योंकि लाइफ चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है। आप अपने थॉट के लेवल पे रुक सकते हो लेकिन लाइफ नहीं रुकती है, बॉडी तो ग्रो करती रहती है ना। तो इस लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड इंक के साथ में आप जो लिख सकते हो वो भी लिमिटेड है। तो जब लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखो ना कि आने वाली जो जनरेशन है वो देख कर गए यार मजा आ गया, क्या लिखा है। कौन है ये फिल्म स्टार्स? मतलब आर दे रियल हीरोज या फिर सिर्फ दिखा रहे हैं अपने आप को हम हीरो? सो डू यू वांट टू बी समबडी जो दिखाए अपने आप को हीरो, या एक्चुअल में हीरो बनना चाहते हो? तो एक्चुअल हीरो कौन है? हाँ हाँ, कब हो आप खुद? जब उनके ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो, जब हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हम डिफरेंट कर रहे हैं, यानी कि वो ड्रग जो हर कोई नहीं ले रहा है वो ड्रग हम ले रहे हैं। चाहे हम डिफरेंट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग द राइट थिंग, देन यू आर अ रियल हीरो। हीरो बनना ही है तो असली हीरो बनना। जब भी हम कोई काम जबरदस्ती करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, और समझ करके करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है। अगर इसी तरह से आप व्रत रखो ना बोलने का या कम बोलने का, सिर्फ उतना बोलने का जितना जरूरी है अपने अंदर भी और बाहर भी, तो कमाल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए, दोनों को हमको प्रैक्टिस करते रहना है। एक तो नंबर 1 बिजी रहने की, और दूसरा बिजी ना रहने की। ये दोनों आर्ट हमको आनी चाहिए। यानी बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, जितना बोलना है एक एक बात में दम होना चाहिए, उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। यानी बोलना भी हमको आना चाहिए, चुप रहना भी आना चाहिए। आई गो बाय माई चॉइस, या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं, बट इफ आई चूज टू डू समथिंग देन फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात सुन करके नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब कैसे नहीं रोक सकता? अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं। नहीं हंसोगे? एक बार फेल होऊंगा, 2 बार होऊंगा, 100 बार होऊंगा, 1000 बार होऊंगा, 1001वीं बार ऐसी एंट्री मारूंगा, हंस हंस के आपका बुरा हाल होगा। सब इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, अभी जिस भी लेवल पे आप हो, वो क्या है, कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप जब पैदा हुए थे तब कोई गलतफहमी नहीं थी, फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो आपके माइंड में बहुत तरह की गलतफहमी
प्लांट कर दी गई कि बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये, बेटा वो, ये कर लो तो, वो कर लो तो, शादी कर लो तो, सबसे बड़ी गलतफहमी। और कौन डालते हैं गलतफहमी? क्योंकि खुद की लाइफ की दजौड़ी होती है। मतलब दुनिया में किसी के साथ में कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? खुद के साथ में कुछ हो जाए, नहीं नहीं बड़ा फर्क पड़ता है जी। हाँ, मेरी उंगली पे खरोच भी आ जाए बड़ा फर्क पड़ता है, उसके साथ वाले का हाथ कट गया है क्या फर्क पड़ता है? क्यों हो रहा है? इसमें क्या बड़ी बात है? वहां पे हम लेक्चर दे रहे हैं, खुद के हल्के से उसमें रो रहे हैं बैठ करके। एक घोचुओं की निशानी है, तो घोचू मत बनो, डोंट बी अ घोचू। हाँ, डोंट बी अ खच्चर। खच्चर जो बेटर है, घोचू भी अच्छा है वैसे। ज्यादा अच्छा कौन सा है दोनों में से? खच्चर बेटर लगता है।